दोस्तों नमस्कार। ओंकार मिल खिचड़ रिटायर्ड फौजी। आज आपको देखो सामने सस्ती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांदवा वो आपको सीन दिख रहा है। और ये देखो शानदार गांव का दृश्य है, ये पूरा हरियाली हरियाली है। चलो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जीके शुरू करते हैं। वैसे फेसबुक मैंने डाल दिया है, ज्ञान भंडार नंबर 7। कल मैंने इसके प्रश्न भी डाले थे और कई उन्होंने जवाब भी बहुत शानदार दिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, यानी भीमराव अंबेडकर साहब के पास उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे, अतः उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आर्थिक सहायता किस व्यक्ति ने दी थी? वही गुजरात के अंदर पहले नाम था उसका बड़ौदा, अब नाम है वडोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए आर्थिक सहायता दी थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब हैं, वो हमारे भारत के संविधान के जनक कहलाते हैं। बाकी क्वेश्चन आते रहेंगे, उनके बारे में बताते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, कॉलेज ऑफ मेटेरियल मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? देखो दोस्तों, कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी माइक वाला फिर रहा है, थोड़ा सा आके रुक जाता हूँ। कोई वेंडर्स है वो कुछ बेच रहा है। तो दोस्तों कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। पहले इसको, ये जो मिलिट्री के अंदर जितने भी अफसर होते हैं या अदर रैंक्स के होते हैं, वहाँ उनके अंदर मिलिट्री की क्लासें लगते हैं, ट्रेनिंग चलती है, एजुकेशन होता है। और ये कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है, इसका पहले नाम था ऑर्डिनेंस स्कूल, और ये सीता पहाड़ी के ऊपर है और जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश में एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। और वहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है, जो रानी दुर्गावती के नाम से रखा गया है, उसका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और मैं उनसे बीएड भी किया हुआ हूँ। और कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट है, वो मिलिट्री कॉलेज है, और उसके अंदर मैं टीचर भी रहा हूँ। और वहाँ मैंने लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल की पीए की ड्यूटी भी की है। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे डीवी कालरा साहब थे, मेजर जनरल हमारे एससी चतरथ थे। उन साहब की मैंने पीए की ड्यूटी भी की है। और वहाँ मैं इंग्लिश के अंदर सिविल लॉ और मिलिट्री लॉ के बारे में पढ़ाया भी है मैंने। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये सभी जानते हैं, असम है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो असम में होता है। दोस्तों ये आज दो वेंडर्स आए हुए हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। बार बार कुछ, कोई अचार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए भारत के अंदर असम है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। असम के अंदर सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर हमला किया था अमेरिका ने जापान के ऊपर। वो पहला हमला उन्होंने 6 अगस्त 1945 को किया था। और इसके अंदर सारे चीज़ें थी वो नष्ट हो गई थी। और 5वां प्रश्न है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये सभी ने जवाब दिया था, विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों आज के 5 प्रश्न समाप्त हुए और मैं फेसबुक पर डालता हूँ। उन प्रश्नों का आप हमेशा नोट करो, अपने बच्चों को कहो नोट करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले उनको कहो। वैसे तो यूट्यूब पर और गूगल पर बहुत पढ़े हैं, लेकिन रेगुलरिटी होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज अपने पास कम से कम ये देख लो, हमने भंडार नंबर 1 से शुरू किया था, ज्ञान भंडार नाम दे रखा है मैंने। तो ज्ञान भंडार 1 से लेकर के और आज में ज्ञान भंडार नंबर 7 पर तो 35 क्वेश्चन हो गए। ऐसे धीरे धीरे महीने में कितने हो जाते हैं, 12 महीने में कितने होते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। कल के प्रश्न कल बताऊंगा आपको, आज मैं डाल नहीं रहा हूँ। इससे थोड़ी सी जिज्ञासा तो रहती है, लेकिन
इन प्रश्नों को आप याद करो। एक दिन कंपटीशन होगा, कंपटीशन के अंदर आप सभी को मैं आमंत्रित करूँगा। ओम नमः शिवाय।